प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 96वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, ए बंध धनी पहले बांधे, सो लिखे माहे फुरमान, इन जिमी साहिब आवसी, दीदार होसी सब जहां। महामती जी कहती हैं, धनी के आदेश से ही पहले ही कुरान अर्थात फुरमान में स्पष्ट लिखा है कि 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में वह प्रियतम परब्रह्म वह अल्लाह स्वयं ही आएगा, जिससे सभी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि उनका दीदार अर्थात दर्शन कर सकेंगी और सभी 14 तबक के प्राणियों को उनका अनुभव होगा, उनका दर्शन होगा और वे उनकी जागृत बुद्धि पाकर जागृत हो जाएंगे। और जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे कतई परंपरा को मानने वाले लोग बेचून बेनिमून उपमा से रहित अर्थात बिना सूरत का निराकार मानते हैं, वह पर्दे में नहीं रहेगा। वह अपनी हसीन सूरत और अपनी अमृत सूरत से जाना जाएगा और सभी उसका ख्याल अपने दिल में ले पाएंगे और सभी प्रियतम परब्रह्म की उस अल्लाह की पूर्ण पहचान कर सकेंगे, जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया, जिस सूरत का किसी को भी आज तक अनुभव नहीं हो सका है। महामती जी आगे कह रही हैं, ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल, भेस्त देसी सचराचर, कर साफ सवन के दिल। महामती जी कहती हैं कि यह बात उस रोज की है जब 7वें दिन की लीला में हमारे प्रियतम प्राणेश्वर कजा की लीला करेंगे अर्थात न्याय की लीला करेंगे और सभी चर अचर अर्थात सभी प्राणी उन प्रियतम को जान सकेंगे और अपने निज स्वरूप की पहचान करके, अपने निज घर की पहचान करके अखंड बहस्तों में अखंड हो जाएंगे। महामती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर वे अल्लाह, वे खुदा, अखंड धाम में रहने वाले, वे चौथे आसमान में रहने वाले खुद खुदा 7वें दिन की लीला करेंगे अर्थात कजा की लीला, न्याय की लीला करेंगे और इसके पश्चात वे सभी चर अचर प्राणियों को पाक करके अर्थात निर्मल करके वे अखंड बहस्तें प्रदान करेंगे और सभी के हृदय को निर्मल करके स्वयं की पूर्ण पहचान भी कराएंगे और सभी उन प्रियतम प्राणेश्वर का दीदार भी कर सकेंगे। अपने दिल में उनकी सूरत को बसाकर वे इसी नश्वर संसार में अखंड आनंद की प्राप्ति करेंगे। ऐसी उन श्री प्राणनाथ जी की महिमा होगी। महामती जी कहते हैं कि प्राणनाथ स्वरूप में मैं स्वयं इमाम मेहदी रूप में इस नश्वर संसार में जाहिर हो गया हूँ। अब बात रही ईमान की, जो ईमान लाएगा वह पाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा उसे तो उस 7वें दिन की लीला में पश्चाताप के आंसू रोना ही है। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में यह संशय होता है कि मनुष्यों के अतिरिक्त चर अचर प्राणी अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधे इस ब्रह्म ज्ञान को, इल्मे लदुन्नी को, अल्लाह के कलामों को कैसे समझ सकेंगे। इसका समाधान यही है सुंदर साथ जी कि 14 तबक के प्राणी जागृत हो जाएंगे और वे आदि नारायण महाविष्णु भी इस ज्ञान से जागृत हो जाएंगे और उनकी ही चेतना का प्रतिभास समस्त जीव सृष्टि चराचर जगत है और उनके जागृत हो जाने पर ही सभी अखंड हो जाएंगे और वे
महाप्रलय में विलीन हो जाएंगे, अर्थात वे अपने चेतन स्वरूप उस आदि नारायण में विलीन हो जाएंगे। इसी को इस चौपाई में चर अचर प्राणियों को मुक्ति कहा गया है, अर्थात सभी को अखंड करने का इसमें वायदा किया गया है। महामती जी आगे कहते हैं, जो साहिब किन ना देखिया, ना कछु सुनिया कान, सो साहिब इत्याब सी, करसी कायम सब जहां, करसी कायम सब जहां। महामती जी कहते हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर अक्षरातीत उत्तम पुरुष, वे सच्चिदानंद प्रियतम पर ब्रह्म हैं। उन्हें आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा और ना ही उन्हें अपने कानों से उनके विषय में किसी ने कुछ सुना ही है। महामती जी कहते हैं, ऐसे प्रियतम प्राणेश्वर इस आखिरी के समय में, इस 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रकट हुए हैं और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अर्थात इमाम मेहंदी के स्वरूप में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे और अपने इल्म से जागृत करेंगे और सभी को पाक कर देंगे और सभी को अपने अपने ठौर और अपने अपने स्वरूप की पहचान कराकर वे असल सत्य में जागृत कर देंगे। ऐसी मेरे प्रियतम प्राणेश्वर की महिमा है, उनके जैसा ना कभी कोई आज तक हुआ था, न है और न कभी हो सकेगा। ऐसे प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं, मेरे पिया हैं, वह मेरे प्रियतम प्राणेश्वर मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। महामती जी आगे कहती हैं, फुरमान मोहम्मद ल्याइया, किया अति घना सोर, कहे रब आलम का आवशी, रात मेट करसी भोर। महामती जी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम इस संसार में कुरान अर्थात प्रियतम परब्रह्म का संदेश फुरमान लेकर आए और उन्होंने क़यामत के समय परब्रह्म के प्रकट होने की बात कही। अर्थात उन्होंने कहा कि हे सुंदर सार, हे मोमिन रूहों, इस नश्वर जगत में तुम्हारा असली आशिक क़यामत के समय श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आखरुल जमा इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर होगा। और उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि उस समय सबके इष्ट प्रियतम परब्रह्म वे ही इमाम मेहंदी हैं, जिसे लोग नेति नेति और जिसे बेचून बेनून कहा गया है, वह अमृत सूरत प्रियतम परब्रह्म इमाम मेहंदी के रूप में इस नश्वर संसार में अपने आवेश की शक्ति से प्रकट होगा और सभी रूहों को जागृत भी करेगा। वे कहते हैं कि परम धाम का ज्ञान लेकर वे अज्ञानता का अंधकार मिटाएंगे, अर्थात कुफर को समाप्त करके वे उस धाम की रोशनाई में सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करेंगे और अपने परात्म अर्थात असल स्वरूप में सबको जागृत कर देंगे और सभी के अंदर एक अल्लाह, एक परमात्मा का ख्याल सभी के हृदय में भर देंगे। और इसी को सुंदर साथ जी कहते परंपरा में एक दिन होना कहा है। मोमिन रूहें जब एक प्रियतम परब्रह्म पर आस्था रखेंगी और उनसे अपने संबंध को जोड़ेंगी और उनके हृदय में और किसी का ख्याल नहीं रहेगा, वही एक दिन है, वही संसार को एक दिन होने का वायदा सभी ब्रह्म मोमिन करते हैं। महामती जी आगे कह रही हैं,
रू अल्लाह किया वही जो ईश्वरों का ईस, सो इन जिमी में पातशाही करसी साल 40। महामती जी कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने संदेश अर्थात फरमान में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया कि प्रियतम परब्रह्म सच्चिदानंद परब्रह्म की आनंदन वे श्यामा महारानी अर्थात उस अल्लाह की खासल खास रूह जो ईसा रूह अल्लाह है, वे इस नश्वर संसार में प्रकट होंगी और अपने दिव्य इल्म लदुन्नी से सभी मोमिनों को जाहिर करेंगी। और कहा है कि वे ईश्वरों की भी ईश्वर होंगी अर्थात वे सभी में सर्वोपरि होंगी, क्योंकि प्रियतम परब्रह्म की आनंद अंग होने से उनकी महिमा प्रियतम परब्रह्म के समान ही ऊंची है, उनसे वे भिन्न नहीं है। अतः सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी में सामान्यता ईश्वर शब्द का प्रयोग आदि नारायण के लिए हुआ है और वे आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप हैं, इसलिए उनको ईश्वर कहा गया है। और अक्षर ब्रह्म प्रियतम परब्रह्म उन अल्लाह के सत अंग हैं अर्थात उनके सत्ता के स्वरूप हैं और वे श्यामा महारानी ईसा रूह अल्लाह वे उनकी रूह अर्थात आनंद अंग है, इसीलिए उन आनंद अंग श्यामा महारानी को ईसा रूह अल्लाह को अक्षर के भी स्वामी अर्थात प्रियतम परब्रह्म के समान उनकी भी महिमा है, इसलिए ईश्वरों का ईश्वर उनको कहा गया है। और कहा गया है कि वे ईसा रूह अल्लाह इस नश्वर संसार में 40 वर्ष तक राज्य करेंगी। सुंदर साथ जी राज्य करने का आशय यही है कि वे ब्रह्मवाणी को चारों ओर प्रचार प्रसार करेंगी और उनका प्रचार करके सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करने का पूर्ण प्रयास करेंगी और वे सभी को उस दिव्य धाम का इल्म देकर अपनी रूह में जागृत करेंगी और उनके हृदय में जो मुर्दा पड़ी जो सोई हुई रूह है उसे जागृत करेंगे। अर्थात कुरान का यह निशान यहाँ खुल जाता है कि कब्रों से मुर्दे जागृत होंगे और क़यामत हो जाएगी। महामती जी आगे कहते हैं कि वे अपने इल्म से ही उन ब्रह्म मोमिनों की जो आत्माएं सो गई हैं उन्हें जागृत करेंगे। इसी को ही कब्रों से मुर्दे जागृत होना कहा गया है। महामती जी आगे कह रहे हैं, मारेगा कलिजुग को ए जो 14 तवक अंधेर, तिनको काट सी टाल सी उल्टो फिर। मामती जी कहती हैं श्री श्यामा जी 14 लोगों में फैले हुए अज्ञानता के अंधकार रूपी दज्जाल शैतान अर्थात कलयुग को मार देंगी। वे सबके हृदय से कलयुग को निकालकर जन्म मरण के उल्टे चक्र से सभी को मुक्ति दिलाएंगी। अर्थात सुंदर साथ जी श्री श्यामा महारानी जी के इस इल्म लदुन्नी इस तारतम ज्ञान की इतनी अधिक महिमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में इन बातों का जिक्र किया है कि एकमात्र तारतम ज्ञान का प्रकाश ही सभी के हृदय को निर्मल करेगा और कलयुग रूपी शैतान कलयुग रूपी दज्जाल को मारकर सभी में अखंड ज्ञान का प्रकाश भर देंगे। ऐसा ईसा रूह अल्लाह अर्थात श्यामा महारानी सदगुरु महाराज के दिव्य ज्ञान की महिमा है और इसी ज्ञान से ही सभी 14 तबक के प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगी। यह शोभा एकमात्र सदगुरु स्वरूप श्यामा महारानी जी की है, जो देवचंद जी के रूप में इस नश्वर संसार में
जागृत हुई और जिन्होंने पूर्णिमा के चांद के समान इस ज्ञान को सर्वत्र शीतलता प्रदान की है। और महराज जी ने तो इस ज्ञान को दोपहर का सूरज बनकर सभी को संशय रहित कर दिया, क्योंकि श्यामा महारानी जी धाम गमन के पश्चात महराज जी अर्थात इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस दिव्य ज्ञान को, एक एक बात को, एक एक रहस्य को खोल रही हैं। यह महिमा तो एकमात्र श्यामा महारानी की है, क्योंकि श्यामा महारानी जी की यही महिमा है कि वे 2 तनों में लीला करेंगी। प्रथम तन उनका देवचंद जी का था, प्रथम जामा जिसे कहा गया है, और दूसरा तन महराज जी ठाकुर का था जिसे द्वितीय जामा कहा गया है। और उन्हीं की इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के प्रकाश से सभी ब्रह्म मोमिनों का हृदय पाक हो रहा है और अज्ञान रूपी अंधकार अर्थात शत्रु कलयुग रूपी शैतान का नाश भी हो रहा है। आज यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मोमिन रूहें कब्र रूपी शरीर में जो सोई हुई है उन्हें वे इल्मे लदुनी से जागृत भी कर रहे हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, दज्जाल स्वरूप अंधेर को आखिर ईसा मारे सीताए, पहले निर्मल करके लेसी कदमों सूरत लगाए। महामती जी कहती हैं कि कुरान में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उन ईसा रूह अल्लाह के आने से उनके दिव्य ज्ञान का अर्थात इल्मे लदुन्नी का प्रकाश होने से सभी 14 तबक का नाश हो जाएगा और सभी 14 तबक के प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त भी हो सकेंगे। वे कहते हैं कि सभी चराचर सभी प्राणियों को अखंड बहस्तें प्राप्त होंगी। ऐसी उन ईसा रूह अल्लाह अर्थात श्यामा महारानी जी की महिमा है। महामती जी आगे कह रहे हैं, खासी उम्मत जो अहमदी आई अरस से उतर, ताए अपना इलम दे के ले चलती अपने घर, ले चलती अपने घर। महामती जी कहते हैं कि कुरान में यह भी वर्णित है कि परम धाम से अर्थात उस दरगाह से चौथे आसमान की खासल खास रूह उनकी उम्मत अर्थात नूर जमाल की नूरी जमात इस नश्वर संसार में माया का खेल देखने के लिए आएगी और वह प्रेम का स्वरूप कहलाएगी। वे कहते हैं उन ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए श्यामा महारानी अपना तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी का प्रकाश लेकर आएंगी और सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत ज्ञान से सभी के वे कान फूकेंगी, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी के धाम हृदय में पर ब्रह्म अल्लाह खुदा की वे 5 शक्तियां विराजमान हैं, जिसे मोमिनों के कान को फूकेगी तभी वह अखंड ज्ञान को समझने की बुद्धि पाएगी और इस नश्वर संसार के जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, सबको पीछे छोड़कर मायावी अटकल की बातों को पीछे छोड़कर सभी धर्म ग्रंथों पुराणों से साक्षी पाकर संशय रहित हो जाएगी। ऐसी उन ईसा रूह अल्लाह उन खुदा की रूह आखिरी ईसा की ऐसी महिमा है। महामती जी आगे कह रही हैं कि वे सभी को इस तारतम ज्ञान से जागृत करके एक दीन कर देंगी और प्रियतम प्राणेश्वर उन अल्लाह उस चौथे आसमान में सभी की सुरता को कायम कर देंगी और वे सबको परम धाम उस
दिव्य धाम में लेकर जाएंगी। अर्थात सुंदर साज जी वे श्यामा महारानी संदेश को लेकर आई हैं कि हे मोमिनो, तुम्हारा असली आशिक, तुम्हारा प्रियतम, देखो कुरान में कितनी साक्षियां केवल और केवल तुम्हारे लिए ही लिखवाई हैं। इस साक्षी को पढ़कर आप दृढ़ हो जाओ और हे मोमिनो, उस प्रियतम प्राणेश्वर इमाम मेहदी के एक एक वचन पर ईमान लाओ और अपना ईमान कायम करके अपने उस धाम में जागृत हो जाओ। क्योंकि हे रूहों, एकमात्र तुम ही इस ज्ञान को समझने की अधिकारिणी हो, क्योंकि तुम्हें ही महामती की अर्थात महामती श्री प्राणनाथ जी की वह बुद्धि प्राप्त हुई है। तुम्हें ही जागृत बुद्धि अर्थात जबराइल फरिश्ते के द्वारा तुम्हारे ही कान फूके गए हैं और किसी की यह महिमा नहीं है। हद के जीव, क्षर के जीव अर्थात कुन से उत्पन्न होने वाले वे जीव पार के पार अर्थात उस धाम के ज्ञान को समझने की सामर्थ्यता नहीं रखते हैं। यह महिमा तो मोमिनों की है और वे ही इस इल्मे लदुन्नी से सभी जीव सृष्टियों, ईश्वरी सृष्टियों को जागृत करने का बीड़ा उठा रही हैं और वे ही अपने खुदा, अपने प्रियतम परब्रह्म को उन ईशारू अल्लाह की जागृत बुद्धि से अर्थात सभी को वे जागृत कर रही हैं और अपने अल्लाह, अपने उस अमृत सूरत खुदा को सभी 14 तबक के प्राणियों में जाहिर कर रही हैं। और इसी को ही एक दीन कहा है और इसी को ही क़यामत कहा है और इसी को ही महाप्रलय भी कहा गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, यों लिखिया फुरमान में आखिर बीच हिंदुअन मुलक होसी नबियन का धनी दई बड़ाई इन। महामती जी कहते हैं कि कुरान में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि मोमिन रूहें अर्थात ब्रह्म सृष्टियाँ हिंदुओं में अवतरित होंगी अर्थात हिंदू तन में प्रकट होंगी और कहा है कि वे इमाम मेहंदी साहिब कुजमा भी पर्दे में आएंगी। तो हे मोमिन रूहें, आप यह जान जाइए कि वे इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हिंदू तन में ही प्रकट हुए हैं और ये हिंदू तन का ही पर्दा है। इसीलिए तो कोई भी मुसलमान इन पर ईमान नहीं ला पाते हैं और वे इनकी वाणी पर ईमान कायम नहीं करते हैं अर्थात इन्हें आत्मसात नहीं करते हैं, जबकि यह वाणी संशय रहित ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और खुदा को बखूबी प्रकाश में लाने का कार्य करती है। लेकिन वे इन निशानों को नहीं समझ रहे हैं। महामती जी कहते हैं कि कुरान में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुस्तान नबियों का मुल्क हो जाएगा अर्थात सुंदर साज जी क़यामत के समय में प्रियतम परब्रह्म उस अल्लाह, उस खुदा की जोश की शक्ति अर्थात जोश का फरिश्ता जबराइल मक्का से 5 नियामतें बरकत, शफ़क़त, इश्क, ईमान और कुरान हिंद में जाहिर कर देगा। इसी को कहा है कि सूर्य मशरिक़ की बजाय मगरिब से उदय होगा अर्थात सूर्य पूरब की स्थान पर पश्चिम से उदय होगा। सुंदर साज जी, यह कोई जाहिरी सूर्य की बात नहीं हो रही है, यह तो ज्ञान के सूर्य की बात हो रही है। ज्ञान के सूर्य की महिमा इतनी अधिक है कि यह जाहिर में तो देखने पर, सुनने पर इसमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस ज्ञान की महिमा करोड़ों जाहिरी सूर्य से अधिक होती है, जो इंसान को इंसान बना देती है, इंसान को फरिश्ते और देवता भी बना देती है और प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कराकर उसको खुदा भी बना सकती है। इसलिए सुंदर साज जी, आज हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के
इल्म लदुन्नी का यह सूर जाहिर हो गया है और सभी मोमिन इससे प्रकाशित होकर इसके प्रकाश को पाकर अपने धाम स्वरूप लीला की बखूबी पहचान कर रहे हैं और सभी को इस ज्ञान के विषय में बता रहे हैं और सभी को संशय रहित करके धाम में जागृत करने का पूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। अतः ज्ञान की दृष्टि से पहले यह सूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा यह अरब में जाहिर किया गया, लेकिन सभी नियामतों सहित अब यह ज्ञान का सूर हिंद में अर्थात हिंदुस्तान में ईसा रूह अल्लाह के तन से जाहिर किया जा रहा है और हकी सूरत मीम सूरत इमाम मेहदी इसे जाहिर कर रहे हैं और वे सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करके धाम धनी की प्रियतम पर ब्रह्म असली आशिक की याद दिला रहे हैं। यही तो उनकी शोभा है, यही तो उनकी महिमा है और यही इस आखिरी के समय में आखिरी जमाने के खाविंद के आखिरी वचन है। इन इल्मे लदुन्नी से यदि जो जागृत हो जाएगा वह तो संशय रहित होकर अखंड नियामतें पाकर अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, फुरमान जाहिर पुकारही बीच हिंदुअन भेक फकर पातशाही करसी मोहम्मद आखिरी पैगंबर। महामती जी कहते हैं कि कुरान में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि वे मोमिन रूह हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ हिंदू के तन में अवतरित होंगी और हिंदुओं के तन में वे प्रकट होकर जागने की लीला करेंगी और उन ब्रह्म सृष्टियों में ही सिर्फ प्राणनाथ जी स्वरूप आकुल जमा इमाम मेहदी जागृत बुद्धि के द्वारा बैठेंगे और वे सभी मोमिनों को जागृत करेंगे। और कहा गया है कि उनके ही अंदर उन ब्रह्म मोमिनों के धाम हृदय में ही पैगंबर मोहम्मद रसूल साहिब अर्थात आखिरी खाविंद आखिरी जमाने के आखिरी खाविंद भी विराजमान होंगे और उनकी जागृत बुद्धि से ही सभी जागृत होंगे। ऐसी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मोमिनों की महिमा है। अतः सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी में इसी बात की साक्षी है। यही प्राणनाथ जी ने सभी मोमिनों को समझाया है कि अर्श कहया मोमिन दिल को ही प्रियतम परब्रह्म की बैठक कहा गया और उनके दिल को ही हक वका का ठौर अर्थात परम धाम चौथे आसमान कहा गया। उनके ही धाम में प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण नियामतें हैं अर्थात उनका इल्म इश्क ईमान सबकत बरकत और कुरान को खोलने की अर्थात असल मायने को समझने की और उनको खोलने की यह महिमा श्री प्राणनाथ जी ने सभी मोमिनों को दी है और कहा है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है, मेरी ब्रह्म सृष्टि मुझे जाहिर करेगी क्योंकि वह मुझे पूर्ण रूप से पहचानती है। मेरी पहचान एकमात्र वह ही कर सकती है और किसी की यह महिमा यह शोभा नहीं है। इसलिए श्री मुखवाणी में कहा है कि हे मोमिनो, छठे दिन की लीला खुदा ने तुम्हें सौंप रखी है और तुम्हारे ही धाम हृदय में बैठकर वह सभी ब्रह्म मोमिनों को तारतम ज्ञान का वह इश्क ईमान का प्याला पिला रहा है। इसे साधारण नहीं समझना। जो मोमिन रूह हैं धाम धनी को प्रकट कर रही हैं, उन्हें जगा रही हैं, उन्हें साधारण नहीं समझना। वे ब्रह्म के समान महिमा वाली ब्रह्म के सदृश ही हैं। उनमें और ब्रह्म में, उन रूहों में और उन अल्लाह में कोई भी भेद नहीं है। वे जैसे सूर्य से किरण, जैसे पुष्प में सुगंध, जैसे समुद्र में उसकी लहर और जैसे चांद में
उसी की चांदनी समाई होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूहों के हृदय में खुद अल्लाह ताला, खुद वह प्रियतम उत्तम पुरुष समाया होता है। उन्हीं मोमिन रूहों के मुख से वह प्रियतम बोलता है और उन्हीं की आंखों से देखता है और इस नश्वर, इस फानी दुनिया के प्रपंचों और माया के शक्ति और कलयुग की शक्ति को और प्रियतम परब्रह्म की शक्ति को सभी में जाहिर कर रहा है और तारतम्य ज्ञान से प्रकाशित करके सभी मोमिन रूहों को अर्श दिल करने के लिए वह इमाम मेहदी आखिरी जमाने के खाविंद आए हुए हैं। इसलिए सभी को इल्मे लदुन्नी पर ईमान कायम करना है। महामती जी कहते हैं कि ईमान कायम रखना जब तक कि मैं ना बुलाऊं। हे मेरी रूहों, तुम अपनी इस जागनी लीला को करते रहना और मेरा प्रकाश सभी सृष्टियों में फैलाते रहना जब तक मैं धाम में तुम्हें ना बुलाऊं। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।